गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अकाउंट्स क्लासेस। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, डाउट्स आ रहे थे डेथ चैप्टर में। तो पार्टनरशिप के अंदर पहले हमने पढ़ा था रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है डेथ। और डेथ के अंदर भी बच्चों स्पेसिफिक पॉइंट पर मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि सर व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और पहले हम पढ़ते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सर ये क्या डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इस चीज़ पे। तो स्टार्ट करते हैं, आपके साथ छोटा सा आपके साथ डिस्कशन करूंगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए, रिटायरमेंट चैप्टर आप पढ़ के आए हुए हैं और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ डेथ चैप्टर। सर रिटायरमेंट और डेथ में ऐसा क्या डिफरेंस है? बेटा अकाउंटिंग अगर टर्मिनोलॉजी में बात करें तो देयर इज़ नो सच डिफरेंस, बट वैसे आपको बता देता हूँ, रिटायरमेंट हम अपनी मर्जी से लेते हैं, बाय ओन विश, और डेथ भगवान की मर्जी से होती है, यानी बाय गॉड विश। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है रिटायरमेंट और डेथ के अंदर, और अकाउंटिंग में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। एक छोटा सा और डिफरेंस लेके चलते हैं आपके साथ। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये हमारा है एक फाइनेंशियल ईयर। लेट्स एज्यूम फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 21 में, 1 अप्रैल 21, और ये एंड होगा 31 मार्च 22। तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें और 12th क्लास की बात करें, तो जो रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट जब भी पार्टनर रिटायर होगा, वो या तो बिगनिंग में रिटायर होगा या एंड में। इट मीन्स रिटायरमेंट के अंदर या तो आपको मिलेगा इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर या आइदर एट द एंड ऑफ द ईयर। ये रिटायरमेंट है, बट ये सब बुकिश जो आपके कोर्स का पार्ट है। बट व्हेन वी मूव इनटू डेथ चैप्टर, डेथ के अंदर आते हैं, तो दोस्तों डेथ बिगनिंग में भी हो सकती है, एंड में भी हो सकती है, और साल के बीच में भी कभी भी हो सकती है। तो डेथ के अंदर दूसरा डिफरेंस मैंने आपको ये बता दिया, डेथ ड्यूरिंग द ईयर भी पॉसिबल है। अब फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर्स थे एक्स वाई जेड। अब मैं आपके साथ थोड़ा सा अकाउंटिंग में लेके आता हूँ। 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनकी रेशो है 2:1। 1 अप्रैल को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था और बहुत अच्छा राजी खुशी बिजनेस चल रहा था। तीनों पूरा टाइम एफर्ट्स कर रहे थे। पूरे साल में फर्स्ट ईयर एंड हुआ, और जब ईयर एंड हुआ तो लास्ट में जाके आपको ये पता चला हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, लेट्स एज्यूम 1 लाख। तो जब साल एंड हो गया, ईयर एंड हो गया, आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया, देन यू विल गेट टू नो कि आपका जो प्रॉफिट आया वो कितना आया, 1 लाख। अब क्वेश्चन ये है, x को कितना मिलेगा, y को कितना मिलेगा और z को कितना मिलेगा? जल्दी जल्दी बेटा फटाफट रिप्लाई करेंगे सारे बच्चे। रेशो पे ध्यान दो, 2:1, जिसको आप बच्चे कहते हैं ओल्ड रेशो। फटाफट मुझे बताइए, 1 लाख के अंदर x को कितना मिलेगा? तो x का है 2:1, 2/5, तो इसको मिलेगा 40,000, y को मिलेगा 40,000 और z को कितना मिलेगा 20,000। आपने सिंपल कैलकुलेशन करी, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। अब आगे चलते हैं हम। ये हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और आपको पता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? ये एंड हुआ था 31 मार्च 22 एंड दिस विल बी एंड ऑन 23। ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है। और मुझे जल्दी से बताओ, नेक्स्ट ईयर के अंदर प्रॉफिट कब आएगा? बेटा प्रॉफिट स्टार्टिंग में आता है या एंड में? जल्दी से बताएं मुझे फटाफट। प्रॉफिट बिगनिंग में आता है या एंड में? फटाफट रिप्लाई करेंगे। यस, वेरी गुड। प्रॉफिट कब आता है? साल के एंड में, लास्ट ईयर के एंड में आपको पता लगता है कि इस साल का कितना प्रॉफिट हुआ। अब ड्यूरिंग द ईयर, बीच में यहां पर एक डेट आई, 1 अक्टूबर में हमारा एक पार्टनर जिसका नाम था जेड, और जेड की हो गई डेथ। तो यहां से आपकी बिगनिंग स्टार्ट हो गई। चैप्टर कौन सा चल रहा है? डेथ।
और Z की डेथ हो गई 1 अक्टूबर में। अब क्वेश्चन हमें क्या सीखना है, आइदर CA फाउंडेशन की क्लासेस हो, प्रोफेशनल क्लासेस हो, या आप 12th क्लास में हो, आप बस इतना बताइए Z ने हमारे साथ कितने मंथ्स काम करा। बस आप सब बच्चों को ये बताना है Z ने हमारे साथ कितने मंथ्स काम किया। तो 31 मार्च से लेके 1 अक्टूबर, जल्दी से बताइए Z ने कितने मंथ्स काम किया। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। कितने महीने काम करा? 6 मंथ्स। अब दोस्त Z तो चला गया, मगर Z ने कितने मंथ्स हमारे साथ काम किया था? 6 मंथ्स। क्या वो 6 मंथ्स का अपना पैसा हिसाब किताब लेगा या छोड़ के चला जाएगा? जल्दी से बताइए। यस, प्रैक्टिकल चलें बेटा। 6 महीने काम करा है तो 6 महीने का Z अपना हिसाब किताब मांगेगा। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा, सर Z की तो डेथ हो गई, वो क्या ऊपर से उतर के आएगा फिर आपसे पैसे मांगेगा? सो आंसर इज नो। इन केस ऑफ डेथ पैसा कौन मांगता है बेटा? पैसे मांगेंगे Z के फैमिली मेंबर्स, जिसको आप लेमन लैंग्वेज में बोलते थे नॉमिनी। दिस इज बेटा लेमन लैंग्वेज, सब जानते हैं नॉमिनी का मतलब डेथ के बाद जिसको पैसा मिले वो क्या होता है? नॉमिनी। बट अकाउंट्स में हम क्या वर्ड यूज करेंगे? अकाउंट्स में हम वर्ड यूज करेंगे एग्जीक्यूटर। इट मीन्स Z की डेथ के बाद इसका सारा पैसा किसको मिलेगा? एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर नॉर्मली फैमिली मेंबर्स होते हैं, बट यस सर आउटसाइडर भी इसके अंदर कवर होते हैं। तो Z का पैसा किसे मिलेगा? एग्जीक्यूटर। कितने महीने काम किया था Z ने? 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का पैसा मिलेगा इसको। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, 6 मंथ्स में इसे क्या क्या मिलेगा? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो मिलेगा। अगर इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल पे तो 6 महीने का इंटरेस्ट भी मिलेगा। अगर कोई लोन है तो लोन के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। अगर ड्राइंग्स हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम उससे चार्ज करेंगे, मगर कितने मंथ्स की? याद रखना 6 मंथ्स की। तो 6 मंथ्स की कैलकुलेशन हो रही है। सर अगर Z को कोई सैलरी मिलती है तो दोस्तों सैलरी भी मिलेगी, मगर कितने महीने की? मात्र 6 महीने की। अगर कोई कमीशन मिलता है तो वो भी कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ आप सबके साथ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या Z को शेयर भी मिलेगा प्रॉफिट के अंदर या लॉस के अंदर? क्वेश्चन ये है, क्या शेयर मिलेगा प्रॉफिट और लॉस के? ये कौन से प्रॉफिट की बात हो रही है? ये हो रही है 6 मंथ्स की बात। 6 महीने में क्या कुछ प्रॉफिट भी कमाया होगा Z ने? तो बी प्रैक्टिकल, आंसर इज यस, इसने कमाया होगा और उसमें उसे क्या मिलेगा? शेयर इन प्रॉफिट और लॉस। तो ये कितनी आइटम्स हैं दोस्तों? ये आइटम है 6 आइटम्स। और आपको कैसे याद रखना है? डेथ चैप्टर खत्म, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब मैं बस आपके साथ प्रैक्टिकल डिस्कशन करूंगा। ये इन सब जगह आपको किस चीज का ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है मंथ्स का। याद करने का तरीका, मंथ्स के अंदर कितने करेक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 करेक्टर्स हैं। और ये 3 4 5 6 आइटम्स हैं। 6 आइटम्स में आप मंथ्स का ध्यान रखेंगे, दैट्स इट। अब मूविंग फॉरवर्ड, मेरा आपके साथ फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसके ऊपर, शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, और मैं आपको बता देता हूं इसकी जगह हम लिखते क्या हैं? P&L सस्पेंस अकाउंट। अब बस यही तो डाउट था स्टूडेंट्स का कि सर ये क्या चीज़ है सस्पेंस, ये हम सस्पेंस क्यों लिख रहे हैं? अब आज उस सस्पेंस का खुलासा होगा। ध्यान से समझेंगे सर सस्पेंस के पीछे क्या रीज़न है। अब प्रैक्टिकल बात करो, कितने मंथ्स काम करा Z ने? 6 मंथ्स। तो प्रॉफिट भी कितने महीने का मिलेगा? 6 मंथ्स। बट मैंने आपसे पूछा था प्रॉफिट आता कब है? तो आप सब बच्चों ने कहा था प्रॉफिट आता है लास्ट में, जब हमारा ईयर एंड होता है, देन वी विल गेट प्रॉफिट। प्रॉफिट आता है एंड में, मगर Z का एग्जीक्यूटर आज
आज क्या डेट है? आज डेट है 1 अक्टूबर। आज मांग रहा है, क्या मांग रहा है? शेयर इन प्रॉफिट। और प्रॉफिट कब निकलेगा? साल के एंड में। तो अब दिक्कत आ गई। अब उस दिक्कत के लिए आपके सीबीएसई ने एक एजम्पशन ले रखी है। बेटा मेरी एजम्पशन नहीं है, आपकी बुकिश एजम्पशन है। वो एजम्पशन क्या है? वो कह रहे हैं कि सर ये प्रॉफिट निकालना है और ये प्रॉफिट कब निकलेगा? 31 मार्च को। और Z क्या कहता है? Z कहता है पैसा चाहिए 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को Z का एग्जीक्यूटर पैसा मांग रहा है। तो हम क्या करते हैं? नॉर्मली हम आपको बुकिश नॉलेज के अकॉर्डिंग हम ये मान लेते हैं जो पिछले साल प्रॉफिट था वही इस साल होगा। आई रिपीट, जो पिछले साल प्रॉफिट था वही इस साल हम प्रॉफिट मान लेते हैं। ऐसा आपकी बुक्स में लिखा होता है। अब मुझे बताओ, ये हमारा पिछला साल है, प्रीवियस ईयर। बताइए जरा प्रीवियस ईयर में कितना प्रॉफिट था? पिछले साल हमने कमाया था 1 लाख। तो हम ये एज्यूम कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे? हम इस प्रॉफिट को एज्यूम कर रहे हैं। हमने एज्यूम करा जितना पिछले साल था, प्रीवियस ईयर में था 1 लाख, तो हम भी कितना मान लेंगे? इस साल मान लेंगे इस साल भी कितना प्रॉफिट होगा? 1 लाख। बट आप 2 मिनट का पॉज लो और आराम से सोचो, क्या सर ज़रूरी है जब 31 मार्च ईयर एंड हो 1 लाख का ही प्रॉफिट हो? क्योंकि ये तो एजम्पशन है। क्या प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है? सो आंसर इज़ यस। क्या प्रॉफिट कम भी हो सकता है? आंसर इज़ यस। बट ये हमने क्या किया है? एज्यूम किया है। किस लिए एज्यूम किया है? बिकॉज Z का एग्जीक्यूटर पैसे मांग रहा था 1 अक्टूबर। अब आप मुझे जल्दी से बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं, ये 1 लाख का प्रॉफिट जो हमने एज्यूम करा है ये पूरे साल का है। बेटा 1 लाख का प्रॉफिट तो पूरे साल का है। पूरे साल का मतलब 12 महीने का है। Z ने कितने महीने काम करा? Z ने काम करा सिर्फ 6 मंथ्स। Z ने कितने मंथ्स काम करा? 6 मंथ्स। तो ये प्रॉफिट आ गया 6 मंथ्स का। और मुझे शेयर निकालना है। ये प्रॉफिट कितना आ गया? 50,000 6 मंथ्स का। और मुझे शेयर निकालना है Z का। बताओ जल्दी से, Z का शेयर क्या था? Z का शेयर था 1/5। सो फाइनली आपके पास Z का शेयर इन प्रॉफिट आ गया 10,000। और ये 10,000 का जो प्रॉफिट है हम क्या लिखते हैं? दिस इज कॉल्ड P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अब सर सस्पेंस आपको पता लग गया क्यों मैं सस्पेंस लिख रहा हूं? आज 6 महीने हमने इसको कौन से अकाउंट में डाला है? सस्पेंस अकाउंट में। बिकॉज ये रियल नहीं है, इट कैन बी चेंज ऑन 31 मार्च। तब तक ये कहाँ रहेगा? ये सस्पेंस में रहेगा। और ये सस्पेंस ओपन कब होगा? कब ओपन होगा? जब 31 मार्च को आप एक्चुअल प्रॉफिट निकालोगे, तब जाके ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तब तक ये चीज़ कहाँ रहेगी? सस्पेंस में। कितना पैसा मिला है? 10,000। और ये पैसा आपने किसको दिया? ये पैसा आपने दिया Z के कैपिटल अकाउंट में। फाइनली ये पैसा किसे मिलेगा? एग्जीक्यूटर को। बेटा जिन बच्चों को ये डाउट था, बहुत इंपॉर्टेंट, उस बात को समझें कि सस्पेंस हमने क्यों लिखा है। ये सस्पेंस कब तक रहेगा? 31 मार्च को। और 31 मार्च को जाके ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा। एक और छोटा सा पॉइंट जो सीबीएसई ने लास्ट टू लास्ट ईयर बच्चों की नॉलेज चेक करने के लिए पूछ लिया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उन्होंने क्या करा? उन्होंने कहा आप ये सस्पेंस लिखते हो कोई बात नहीं, बट दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है प्रॉफिट निकलता है लास्ट में। बेटा मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। प्रॉफिट निकलता है लास्ट में और इसलिए हम क्या मान लेते हैं? एजम्पशन ले लेते हैं। और मैंने क्या एजम्पशन ली? मैंने एजम्पशन ली जो पिछले साल प्रॉफिट था वही इस साल था। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो इन 6 मंथ्स के अंदर जैसे ही अक्टूबर में डेथ हुई, अक्टूबर में ही 1 अक्टूबर को
आपने एक्चुअल में 1 अक्टूबर में एक्चुअल में आपने क्या करा, 1 अक्टूबर को बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक्चुअल है, 1 अक्टूबर को ही आपने क्या बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस से फिगर निकल के आई नेट प्रॉफिट, ये निकल के आई 40,000। तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअल प्रॉफिट। और ये जो आपने P&L बनाया है, ये कब बनाया है, 1 अक्टूबर को। कितने महीने का है ये ऑलरेडी कितने महीने का है, 6 मंथ्स का है। अब बहुत ध्यान से सुनना, P&L आपने बना दिया, 6 मंथ्स का प्रॉफिट भी आ गया 40,000। मुझे जल्दी से बताइए इसके अंदर, बेटा इसके अंदर Z का क्या शेयर होगा, ध्यान से। 40,000, पहले बताओ 40,000 कितने महीने का है, जल्दी से बताओ। ये 40,000 ऑलरेडी कितने मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है। तो आपको दोबारा से 6/12 करने की जरूरत नहीं है। ये बताइए Z का शेयर कितना है, Z का शेयर है 1/5। तो कितना आंसर आया, ये आ गया 8,000। अब क्वेश्चन ये है, स्टूडेंट के दिमाग में आएगा सर जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। अब मुझे बताइए क्या सस्पेंस आना चाहिए, यस और नो। बेटा सस्पेंस तो है ही नहीं। अब तो आपने 6 महीने का एक्चुअल प्रॉफिट निकाला है। और प्रॉफिट्स ध्यान से देखो, सस्पेंस में नहीं जाएंगे, अब जाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो नॉर्मली हम क्या लिखते थे, सस्पेंस, क्योंकि हम एज्यूम करते थे। बट अगर आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट है तो एक्चुअल प्रॉफिट की जगह हम क्या लिखेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो दिस इज कॉल्ड करेक्ट एंट्री। तो मैंने आपको बेटा आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ किया कि सर हम P&L सस्पेंस क्यों लिखते हैं और क्या हम P&L एप्रोप्रिएशन भी लिख सकते हैं, यस अगर आपके पास करेक्ट एक्चुअल प्रॉफिट हो। अब आपने ये जो एजम्पशन है, मैंने आपको सिर्फ एक एजम्पशन बताई थी कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हम लेते हैं। बेटा बुक में ऐसा भी हो सकता है लास्ट 2 ईयर्स का टोटल प्रॉफिट इस साल एज्यूम कर लो। इट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल कि लास्ट 2 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट इस साल का प्रॉफिट है। तो दिस इज प्योरली एजम्पशन और ये बुक में क्लियरली लिखी होगी, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। बट अगर एक्चुअल प्रॉफिट होगा तो डोंट ओपन सस्पेंस अकाउंट। एक्चुअल प्रॉफिट में हमेशा क्या ओपन करते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ दोस्तों अलग डाउट्स के साथ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे कि आपको किस पॉइंट में और किस टॉपिक में अभी और डाउट्स हैं। स्टे ब्लेस्ड।